विश्वास सारंग जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, मंत्री हैं मध्य प्रदेश में। विश्वास सारंग जी, आपके लिए तो बम बम है, क्लीन स्वीप की तैयारी एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक दिख रही है। किस तरह से जश्न मनेगा अगर ये आंकड़े नतीजों में तब्दील होते हैं तो? देखिए, निश्चित रूप से ये आंकड़े नतीजों में तब्दील होने ही वाले हैं। पूरे देश में मोदी जी की सुनामी चल रही है। इस देश की जनता ने ये पूरी तरह से दृढ़ निश्चय किया है कि इस बार 400 पार और मोदी सरकार फिर एक बार। और देखिए नेहा जी, इस चुनाव की जो सबसे सकारात्मक बात है, और मुझे लगता है कि दुनिया के लोकतंत्र के लिए ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी होगा कि किसी सरकार के प्रति इतना प्रो कन्वेंसिव वोट हो। जिस ढंग से मोदी जी की सरकार के प्रति लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है, मोदी की कार्य पद्धति को लेकर जो विश्वास व्यक्त किया, उसी का परिणाम है। और मुझे लगता है ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खासकर हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा संदेश है कि यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी के साथ काम करता है, जनता की सेवा के मन से सरकार चलाता है, तो वो केवल किसी पद पे सुशोभित नहीं होता, किसी कुर्सी पर राज नहीं करता, बल्कि जनता के दिलों में राज करता है। और जिस प्रकार से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक आपके सब सर्वे में ये कहा गया है कि मोदी की सरकार बन रही है, ये इस देश के लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन कांग्रेस तो इसे पूरी तरह से नकार रही है, कह रहे हैं सब आंकड़े फर्जी हैं, 295 सीट हमारी आ रही हैं। सारंग जी, मुझे लगता है नेहा जी, इस पर तो हमें टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सीटें बताई हैं, ये तो आपने बताई हैं, ये इस देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने बताई है, और ये पूरा साइंटिफिक सर्वे बेस्ड ये पूरा एग्जिट पोल हुआ है। अब इस पर प्रश्न चिन्ह वो लगा रहे हैं, तो ये उनके उनके दिमागी दिवालियेपन का साक्ष्य है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को या विपक्ष के नेताओं को अपना आत्मावलोकन करना चाहिए। वो हार पे कभी ईवीएम पर दोष देते हैं, कभी चुनाव आयोग पर को कटघरे में खड़ा करते हैं। चुनाव आयोग का रुख कर रहे हैं वो, 3 मांगे हैं नहीं, उनकी। अब तो निराशा की पराकाष्ठा हो गई कि मीडिया पर भी वो दोषारोपण कर रहे हैं। आप पर या और मीडिया हाउसेस पर ये कह रहे हैं कि ये भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यालय में बना हुआ एग्जिट पोल है। ये तो सबसे आसान है ना करना सारंग जी, ये तो सबसे आसान इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हमें गाली दे चलेगा, पर देश की निष्पक्ष मीडिया को तो उनको गाली नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है ये कांग्रेस के आत्मावलोकन का समय है। उनको समझना चाहिए कि जनता ने उन्हें नकार दिया है। विपक्ष को समझना चाहिए कि जनता ने नकार दिया है। उन्हें पूरी तरह से लोकतंत्र के मापदंडों का ध्यान रखते हुए इस हार को स्वीकार करना चाहिए। और मोदी जी जिस देश के नवनिर्माण के संकल्प के साथ इस देश में सरकार चला रहे हैं, उसमें एक अच्छे और सार्थक विपक्ष की भूमिका के निर्वहन की तैयारी करनी चाहिए। मोदी जी ने इस देश में निश्चित रूप से सुशासन स्थापित किया है, और उसके प्रति ये विश्वास है, और ये विश्वास जनता का विश्वास है। कांग्रेस को और विपक्ष के नेताओं को इसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है सारंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।